प्रकृति बंध किसे कहते हैं और कैसे होता है? कैसे क्या होता है? स्वभाव क्या है? प्रकृति का क्या कार्य? बंध का अर्थ क्या है प्रकृति का? हाँ? परिभाषा बना। एक क्षेत्रावही वर्णाओं को ज्ञानादि रूप घात करने के स्वभाव को, घात करने वाले स्वभाव का, स्वभाव डालने वाले को प्रकृति बंध, यानी ज्ञानावरणादि जो कर्म हैं उनको ज्ञान ढांकने के स्वभाव का डालना प्रकृति बंध कहलाता है। एक क्षेत्र है ना जहाँ पर आत्मा के प्रदेश हैं वहीं पर कर्मणा, उन्हीं कर्मणाओं का, भिन्न क्षेत्र की नहीं। एक क्षेत्र अवगाही का अर्थ है जहाँ पर आत्मा का प्रदेश है वहीं पर कर्म की वर्णा है, उसी में डालेंगे। यहाँ है तो यहीं डालेंगे, यहाँ वाले में नहीं डालेंगे। एक क्षेत्र अवगाही का अर्थ होता है एक क्षेत्र में स्थित का। बाजू वाली बाजू प्रदेश से बनेगी, बाजू वाली बाजू प्रदेश से बनेगी। आजू वाली मतलब पैर के यहाँ है तो पैर वाली बनेगी, वहीं पे सिर के यहाँ सिर वाली बनेगी। क्षेत्रांतर नहीं हो, जहाँ जहाँ आत्मा के प्रदेश हैं वहाँ वहाँ की वर्णाएं वहीं उन्हीं प्रदेशों में बनेंगी, अन्य प्रदेशों में बंध को प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसा तो स्थिति बंध क्या है? स्थिति बंध बताओगे? हाँ, अनुभाग क्या फल देने की? प्राण को कितने, प्राण कितने हैं और द्रव्य भाव प्राण में क्या अंतर है? भाव प्राण आत्मा की इंद्री के निमित्त से जो कार्य करने की शक्ति है उसे भाव प्राण कहते हैं। वेदनी कर्म क्या है?
तो साता कर्म के उदय में भी आकुलता है क्या? क्योंकि जो निमित्त मिलते हैं उस निमित्त को ग्रहण करने की आकुलता होती है। हाँ, इसलिए न नष्ट आता है नाश आता है दोनों। कसायों के अलग अलग भेद क्यों किए? कसायों के अलग अलग भेद क्यों किए? क्रोध मान माया लोभ हैं बस। सम्यक तो घात कर हाँ ठीक है। कार्य की अपेक्षा से कार्य की अपेक्षा से कसायों में भेद है क्योंकि इनके भिन्न भिन्न कार्य देखे जाते हैं। जाति किसे कहते हैं? नहीं, जाति की परिभाषा क्या है? जाति 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 की जाति परिभाषा बनाओ परिभाषा। जाति तो भेद हो गए। अविरोधी समान अवस्था, अविरोधी समान अवस्था में जो भिन्नता को प्रदर्शित। भिन्नता नहीं, अविरोधी ठीक कह रहे हैं, अविरोधी समान अवस्था प्राप्त होती है। अविरोधी समान अवस्था को जो प्राप्त कराती है वो जाति नाम करते हैं। अविरोधी यानी विरोधी नहीं, अविरोधी हो और उनमें सादृशता हो। अविरोधी हो और सादृशता हो। विरोधी तो दो शब्द क्यों दिए? अविरोधी ही दे देते, क्योंकि अविरोधी भी सादृश भी होता है। जैसे मति और शुद्ध ज्ञान ये अविरोधी है कि नहीं? नहीं, विरोधी हैं, लेकिन एक दूसरे का विरोध करते हैं क्या? अविरोधी है कि नहीं? मति और शुद्ध ज्ञान अविरोधी है कि नहीं? लेकिन सादृश सादृशता नहीं है, भिन्न लक्षण है, भिन्न स्वभाव है, स्वभाव भी भिन्न है, सब कार्य भिन्न है। अविरोधी है, एक दूसरे का विरोध नहीं कर रहे हैं, सहमति पूर्वक स्वतंत्र और सपोर्टर हैं। तो इसलिए अविरोधी हो और सादृश बना हो। सादृश बना है और विरोधी है तो हाँ, जैसे जैसे गुण गुण परस्पर में गुण सादृश है कि नहीं सादृश्य है, लेकिन परस्पर में विरोध है। विरोधी है। सादृश बना है उसमें, गुण सभी हैं लेकिन विरोधी हैं परस्पर में। गुण मत ज्ञान दर्शन आदि गुण। चलें अब अपन ढल लें। ये जो समचतुर संस्थान चयन है, ये जो समचतुर संस्थान है, ये समचतुर संस्थान केवल ईश्वरीयों के लिए होता है कि अपन सब लोगों का भी होता है?
असंख्यात भेद हैं। बराबर अभी नहीं है लेकिन समसंस्कृत संस्थान में आएंगे। हाँ, देवों का नियम है, देवों का, भोग भूमियों का, तीर्थंकरों का और 63 सलाह का पुरुषों का। 63 सलाह का पुरुष, भोग भूमियाँ और देव, इनके नियम से समचतुर संस्थान ही होते हैं। महापुरुष और ले लो, एक ही संस्थान महापुरुष। और हुंडक संस्थान जो है नारकियों के नारकियों का नियम से हुंडक संस्थान ही होता है। सब ये जो यंत्रों को अपन लोग दिखाते हैं ना काले पीले, ऐसे हैं नहीं वो, ये तो दिखा देते हैं उनकी पहचान करने के लिए। बहुत अच्छे शरीर वाले होते हैं व्यंतर भी। नहीं, व्यंतरों का वास नहीं, उनका क्षेत्र 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 इनका ऐसा तिल भर भी जगह नहीं है जो 2.5 द्वीप में व्यंतरों के द्वारा बेष्टित ना हो, ना व्यंतरों के द्वारा ग्रहण न की गई हो। जानते पूरा ना 2.5 पूरा मध्य लोग जानते व्यंतरों के द्वारा बटा हुआ है। ये इसका क्षेत्र है, इसका क्षेत्र है, इसका क्षेत्र है। आवास की अपेक्षा नहीं रहने, क्योंकि उनके कृत्रिम स्थानों पर उनके स्थान नहीं होते, अकृत्रिम स्थानों पर होते। व्यंतर हो अथवा भवनवासी हो, इनके मध्यलोक में स्थान है, लेकिन उन्हीं स्थानों पर जो अकृत्रिम है। जैसे जम्बू वृक्ष है, अकृत्रिम है कि कृत्रिम? अकृत्रिम हिमवन महाहिमवन, अकृत्रिम बस जो कभी मिटते नहीं हैं वहाँ इनके आवास होते हैं। विचरण करने वाला क्षेत्र उनका सब है। इस भारत क्षेत्र के अंदर कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो मिटता नहीं हो, है? तो आवास की अपेक्षा नहीं रह करके विचरण क्षेत्र उनका क्षेत्र माना जाता है, विचरण क्षेत्र कहलाता है। हाँ, कि ये एरिया जैसे अपन बंटवारा करते थे ना, ये जिला ये है, तो ऐसे देवताओं का बटा हुआ क्षेत्र है कि मध्यलोक में उनके बंटवारा है। ये कितने क्षेत्र को ग्रहण करता है, ये कितने क्षेत्र में विचरण करते हैं, विक्रिया से वो रहना चाहे, आवास नहीं है, विक्रिया से रहते हैं। क्योंकि उनके भी देखो उनके स्थान हैं, उनका पूरा वैभव है, देवियां हैं, मूल शरीर हैं, मूल शरीर उनका आवास में ही रहता है। व्यंतरों का भी ज्योतिष का ज्योतिष में रहेगा, भवन भर, तो अब व्यंतरों का आवास में कैसे रहेगा? यहाँ पे पेड़ के ऊपर, पेड़ किसी ने काट दिया तो, और पेड़ तो हिल रहा है तो उनका आवास भी हिलेगा। काट भी देते हैं, कटिंग कर देते हैं। अब वो पेड़ हैं जिनको काटते, जैसे पृथ्वी काय है, किसी वनस्पति काय जीव में व्यंतरों के आवास नहीं है। आवास यानी विक्रिया से नहीं, मूल शरीर, मूल शरीर से। शरीर से नहीं रहते। नदी किनारे वगैरह ये रहते हैं, इनका सब विचरण क्षेत्र है, ये उनमें विचरण करते रहते हैं। व्यंतर विचरण करेंगे, विक्रिया से करेंगे, मूल शरीर तो उनका आवास में रहेगा। हाँ, ठीक है। क्या होता है, 50% बीमारी जो है शरीर के अंदर हार्मोन्सों से होती हैं। और अपन किसी को साइकोलॉजी कर दो कि जैसे मैंने तुम्हारा निकाल लिया, तो उसके शरीर के हार्मोन्स बदल जाते हैं तुरंत, तुरंत। जैसे अभी हाल कोई कह दे कि भागवत में कोई आतंकवादी प्रवेश कर गया, शब्द सुना है ना, अभी देखा तो नहीं ना, तो पसीना आ जाएगा कि नहीं? घबराहट, ब्लड प्रेशर, शुगर, सब बढ़ जाए। कैसे बढ़ गया? भाई की बुद्धि और तुरंत ही कहा गया नहीं नहीं वो तो गलत फहमी थी। अब इसमें क्या हुआ है, ये अब ये बीमारी हो गई थी कि नहीं, बस यही है सारी। अब लोग कहते झाड़े से कैसे ठीक हो गई, सूचना आ गई ना कि भाग्य तो दिल्ली वाला है, सूचना आ गई ना, वो तो निकल के चला गया जो तुम्हें था। तो उस समय अपने शरीर के अंदर ऐसे हार्मोन्स निकल जाते हैं कि जो हार्मोन्स अपन को परेशान कर रहे थे वो दब गए, दूसरा हार्मोन सागर को उत्पन्न।
अपने शरीर में निरंतर हार्मोन्स बढ़ते रहते हैं। परिवर्तन भय आ जाए, निद्रा आ जाए, सोते समय भयानक स्वप्न देख ले तो पसीना आ जाता है और घबराहट हो गई, वो घबरा के उठ बैठ जाता है वो। तो क्या हुआ, वो कुछ था क्या? तो ये ऊपरी जो बाधा है वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं, लेकिन वो ऊपरी से है। जैसे भय का आवाज आ गई तो बाधा हो गई। अब कोई रात में वो झींगा होता ना छोटा, यदि वो रात में बोलना शुरू कर दो दिखता है नहीं, और वो बोलेगा नहीं तो नियम से कोई ना सब। और ऊपरी बाधा है तो कोई बोल रहा है अंदर, दिखता है नहीं, दूर की तरह उससे मिलता ही नहीं है वो। मिलता ही नहीं। उसको अपन देख भी लो तो फिर वो बोलेगा नहीं, फिर चुप हो जाता है। देखने से नहीं, क्योंकि तीन इंद्री है, चौर इंद्री है तो फिर भी ठीक, वो तीन इंद्री है। चुप हो जाता फिर वो। तो ये बीमारियां, कुछ बीमारियां हैं, लेकिन ये ऊपरी बाधा है ना, देवों की बाधा नहीं है, ये शरीर के हार्मोन्सों की परिणति होती है। उसको दिखता है, सबको दिख रहा है, देखो ये सांप जा रहा है, देखो ये जा रहा है, सब दिखता है उसको, वो गलत नहीं बोल रहा है मैं, लेकिन वो भूत नहीं है, बस उसके शरीर की विकृति है। हाँ दिख रहा, दिख रहा, दिख रहा, दिख रहा। ऊपरी बाधा नहीं है, उसको क्या होता है, अपने रात्रि में जो सोते समय स्नायु जागते हैं हार्मोन्स, वो किसी किसी की बीमारी से दिन में जाग जाते हैं। जैसे सोते समय अपन सो रहे हैं और दिख रहा है कि देखो हम ये जा रहे हैं, शिखर जी की वंदना कर रहे हैं, पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, नदी में तैर रहे हैं, है कुछ नहीं वहाँ। तो अब ये क्या होगा कि वो स्नायु कभी कभी किसी के दिन में जाग जाते हैं, तो जो रात में दिखता है वो दिन में दिखने लग जाता है, देखो ये दिख रहा है। अब बस वो उसके हार्मोन्स बदल गए। जैसे किसी को हिचकी आ रही हो, हिचकी कोई दवाई नहीं होती, कोई दवाई, हिचकी में उसको ऐसा कोई डेंजर पॉइंट बताओ जिससे वो घबरा जाए, इतना घबरा जाए कि उसको पसीना आ जाए, ऐसी कोई बात उससे कहो जिससे वो घबरा जाए, तुमने ऐसा किया है। अब तुम्हें ऐसे हिचकी आ रही थी, क्यों तुम रात में उसके साथ शराब क्यों पी रहे थे? मैं ब्रह्मचारी, और कोई सीरियस ही कहवे, ऐसे नहीं उसको पकड़ में आ गया तो पकड़ लेगा कि ये मजाक कर रहे हैं। अब वो इतना घबरा जाएगा कि ऐसे कैसे संभव है। बस 1 मिनट रखना ना, जब तक देखो वो हिचकी गायब, बोले ठीक है बस शांत भर दे भाई। अब ये क्या कर दिया उसने, हार्मोन्स। अब वो इतना घबरा गया, इतना घबरा गया कि उसके शरीर के ऐसे हार्मोन्स निकले कि जो हिचकी बन रही थी वो हिचकी खत्म हो जाएगी। हिचकी किस कारण से आती है महाराज जी? है क्या चीज? कोई याद करता है। बात के कारण। वो श्वास नली में कुछ गड़बड़ हो जाते हैं। कई बार स्वप्न सही होते हैं, ऐसी बात थोड़ी है। स्वप्न सही नहीं हो तो तीर्थंकर की माता के स्वप्न, चक्रवर्ती के स्वप्न, स्वप्न सही है। स्वप्न एक बहुत बड़ा पुराण है। तो ये है कि अपने क्या चल रहा था देवों का, तो देवों को ये काली पीले दिखाते हैं अपन लोग ऐसे। नग्रोध परिमंडल संस्थान किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर बढ़ के वृक्ष की तरह होता है, अर्थात उसके नाभि के नीचे के अंग पतले होते हैं और नाभि से ऊपर के अंग बहुत मोटे होते हैं, अति स्थूल, सामान्य नहीं, अति स्थूल नाभि को नग्रो। इन संस्थानों से मोक्ष मार्ग पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वाति संस्थान किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर नीचे मोटा और ऊपर की तरफ सांप की बामी के समान, कई सांप की बामी के समान होते हैं, नीचे ऐसे होते हैं, ऐसे पाए जाते हैं। स्वाति संस्थान, जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर, हाँ, हो गया ये?
कुब्जा, जिस कर्म के उदय से शरीर कुबड़ा होता है। कुबड़ा कई लोग होते हैं ना, वो इतना गट्ठा गट्ठा बंधा हुआ रहता है। झुकने से अलग है। हाँ, झुकने से कोई हो जाता है, कैसे हो जाता है वो नहीं, वो कुबड़ अलग से ही कुबड़ निकला रहता है, ऊँट के समान। हाँ, कुबड़ होती है। बामन संस्थान किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से शरीर बौना ठिगना होता है। जिस कर्म के उदय से शरीर के अंगोपांग किसी खास आकार के होते हैं। खास आकार है, छोटे बड़े टेढ़े टापटे होते हैं। हुंडक इन संस्थान से हुंडक संस्थान वाला भी मोक्ष जाता है, कुब्जक वाले भी जाते, सब संस्थान मोक्ष जाने में कोई बाधा नहीं संस्थान से है। नहीं, क्या क्या जरूरत? आष्टा वक्र वाला है, ठीक करने की जरूरत क्या पड़ी, क्यों? अब कह नहीं सकते, आगम में मिल नहीं रहा है। प्रश्न है, शुरू में आचार्य से द्रोणागर में हम लोगों ने प्रश्न किया था सिद्धांत पुरुषका में, कि यदि मान लीजिए कोई जीव के हाथ पैर काट दिए, उसके बाद केवल ज्ञान हुआ, तो केवल ज्ञान के पार और अभी आयु कर्म की क्षय हुआ नहीं, तो वे बिना पैरों हाथों के रहेंगे या 500 में क्या चलेंगे, क्या क्या होगा उनका? तो आचार्य ने कहा कि आगम में तो आया नहीं, तो हमने क्यों नहीं आया ने? तो बोले समय ऐसे कोई कुतर करने वाले नहीं थे, कोई ने ऐसा प्रश्न नहीं किया होगा। अब ये कह नहीं सकते, क्योंकि यदि मान लो हाथ कट गया तो हाथ कहाँ से आएगा, पर आत्मा के प्रदेश में संचार कैसे होगा? नहीं होगा तो वो नकली लगाएंगे क्या देवता? देवो आगम में उल्लेख नहीं है। पर ये तो पक्का है कि जब दूसरे लूले लंगड़े अंधे दूसरे लोग हो जाते हैं, लूले लंगड़े अंधे जो जाते हैं ना, सब ठीक हो नहीं, ठीक हो जाते हैं, अंधे को नेत्र आ जाते हैं, तो फिर भगवान के शरीर में सुधार आना चाहिए। लेकिन आगम का उल्लेख नहीं है, तो अपन नहीं कह सकते। कहाँ आया भगवान के, कहाँ आया? अरहंत तीर्थंकरों की बात अलग है। तीर्थंकरों का स्वरूप जन्म से ही उनका तो 10 अतिशयों में समचत्र संस्थान है। आप विशेषता देखें, समचत्र संस्थान होना अलग चीज है और अतिशय होना अलग चीज है। समचत्र संस्थान तो सबके होता है, फिर 10 अतिशयों में क्यों रखा समचत्र संस्थान? नहीं, नियम से नहीं, उसकी विशेषता है। हाँ, समचत्र संस्थान की यही शांत राग रुचि भी परमाणु विस्तुम, उस समचत्र संस्थान की विशेषता है कि उनको दुनिया के सुंदर शरीर को देख करके लोगों के विकारी भाव जागते हैं, लेकिन भगवान के शरीर को देख के नहीं। यही शांत राग, देखो उसका अर्थ देखो, यही शांत राग परमाणु, यानी ऐसे परमाणु हैं जिनमें शांत हो गया, जिनको देखने से राग भाव नहीं जागता, वैराग भाव जागता है। उनको देखने से व्यक्ति के परिणाम नहीं होते, शांत अतिशय समचत्र संस्थान विशेष प्रकार का होता है उनका। संस्थान तो चेंज होता ही नहीं है, संस्थान जो है जीवन पर्यंत एक समान रहता है। अब आजकल थोड़ी बहुत प्लास्टिक सर्जरी वगैरह होने लगी, लेकिन बताते हैं जिनकी कुब्जक है उसको नहीं काट सकते, वो काटेंगे तो मर जाएगा। और फिर भी कोई करे तो बाधा भी नहीं है, क्योंकि पौधगले की परिणति है। हाँ, नहीं, मात अतिशय तीर्थंकर के ही होंगे, सभी के नहीं।
पद्म पुराण के अंदर चक्रवर्तियों के 4 स्वप्न बताए हैं। बलभद्र के स्वप्न बताए हैं, पर 4 स्वप्न बताए हैं। बलभद्र के भी बताए हैं और चक्रवर्ती के भी बताए, नारायण के भी बताए। इनकी माता स्वप्न देखती, पर वो शुभ स्वप्न स्वप्न है। 4 स्वप्न बताए उनके। तीर्थंकर के 16 हैं। पर अतिशय जन्म से जो अतिशय बताए हैं, शरीर दुग्धमय होना, खून का लाल नहीं होना, हाँ हाँ, हाँ, अतुल वीर है उनका। अब अतुल वीर का अर्थ क्या हो गया? उनके बराबर शक्ति और किसी के पास नहीं है। नारायण, प्रतिनारायण, चक्रवर्ती पूरे 3 लोग को डमरू के समान घुमाने की ताकत रखते हैं। ऐसा संगनन नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से हाड़ों का बंधन विशेष होता है, उसे क्या कहते हैं? संगनन नाम कर्म कहते हैं। वज्र शब्द नाराज संगनन, जिस कर्म के उदय से वज्र के हाड़, वज्र के बेठन और वज्र की ही कीलियां होती हैं, उसे वज्र शब्द हड्डी, हाड़, अस्थियां जो होती हैं उनके अंदर वज्र शब्द नाराज संगनन होता है। ये हड्डियां जैसे सामान्य रूप से कोई गिर जाए तो फ्रैक्चर हो जाता है, उनको जल्दी फ्रैक्चर नहीं होगा। लेकिन इसका अर्थ है नहीं कि वो कट नहीं सकते या मर नहीं सकते या जल नहीं सकते, हो सकता है वो, लेकिन सामान्य जैसा होता है, थोड़ा सा कोई हाथ खींच दे तो आप फ्रैक्चर हो जाए, गिर जाए तो फ्रैक्चर हो जाए, ऐसा नहीं होता उनको। उनकी शक्तियों पर, हड्डियों के ऊपर एक वेस्टर्न रहता है, वेस्टर्न ऊपर, ज्वाइंटों पर वेस्टर्न, जैसे आजकल ऊपर से पहन लेते ना, ऐसा अंदर पहने रहते। हाँ, पर युद्ध में उनके काटे जाते, मारे जाते हैं। सुदर्शन चक्र से, विशेष से मरण को प्राप्त होते ही हैं। जलते भी हैं, अग्नि में जलते हैं, पानी से गलते हैं, शस्त्र से कटते हैं। तीर्थंकर का नहीं होगा। तीर्थंकर की विशेषता अलग है, वो पानी से गलेगा नहीं, शस्त्र से, अग्नि से जलेगा नहीं। हनुमान जी गिरे थे, हनुमान 72 वन की शिला पर गिरे थे हनुमान जी। वो तो एक कहना चाहिए देवो पुनीत करिश्मा था। वज्र शब्द नाराज संगनन वाले का सिर नहीं फूटता है, उसकी बात नहीं, वो एक अतिशय हुआ था, देवों के द्वारा किया गया। होना कुछ नहीं था, लेकिन शिला टूट जाए ऐसा कोई नियम नहीं था। वो एक देवों के वो पुनीत था, क्योंकि उनके साथ देवों का कोई घटना घट जाती है। महाराज श्री जी, ये कैसे जुड़ी हुई रहती हैं? इन्होंने कहा ना कि वज्र के वेस्टर्न, वज्र की हड्डी वज्र की तरह ही कीलियां होती हैं, तो ऐसे जुड़ी रहती हैं हड्डियां नहीं, ये सांकल के जैसे? हाँ, ऐसी भी रहेगी और कील भी रहेगी। नहीं तो ऐसे में ना, ऐसे हाँ, ऐसे ऐसे ऐसे। मतलब वज्र सब नारद सहनन में इस प्रकार से, हाँ, वज्र और इसके और ऊपर वज्र में इस प्रकार से। कील भी है। नहीं, वज्र में इस प्रकार से, तो कील भी है। इसमें कील इसका कहाँ है? तीर है, एक तो परस्पर में चारों तरफ से जकड़ी हुई है, खिसकेगी नहीं, और कील भी लगी हुई है। जैसे ये लगा है, इसके ऊपर वो लोहे का कवच लगा देते हैं ना कोनों में, वो भी लगा देते हैं और कील भी ठोक देते हैं। तो सारी हड्डियों पर कवच चढ़ा है, ज्वाइंटों पे नहीं, पूरे में कवच चढ़ा है। जहाँ ज्वाइंट है वहाँ कीलें लगी हैं, और एक दूसरे से हड्डियाँ पूरी चारों कहीं से खिसक नहीं सकती। हाँ, और वो दूसरे वाला है पूरी चारों तरफ से घिरी हुई नहीं है, ऐसा जी। घिरी हुई नहीं है, पर कील है इसमें। इसके ऊपर भी वेस्टर्न नहीं दूसरा होता? संगठन है ना, देखो इसमें क्या वेस्टर्न है। नहीं होता। हाँ, जो वज्र संगठन हाड़ माल बेष्टन, हाड़ वज्र के, हाड़ वज्र के बेटन और वज्र की कीलें होती हैं। हाँ, पहले। अब दूसरे में देखना, वज्र के हाड़ वज्र की कीलियां होती हैं, परंतु बेष्टन वज्र के नहीं होते। बेष्टन है चमड़ी जो जैसी होती है ना,
वेस्टर्न है ना, एक चमड़ियों का जाली होता है, वो वज्र का नहीं होता। तो अब क्या हो गया इसमें, पहला क्या था, वज्र वृषभ नाराज सिंह। नाराज सिंह, अब इसमें से क्या हट गया, वृषभ हट गया, वृषभ हट गया। वृषभ हट गया, हाँ वृषभ, वेस्टर्न हट गया। तो अब वो कीले हैं, सब कुछ हैं, कील भी लगी है, वो भी लगे हैं, वो भी है, लेकिन फिर भी उनके एकदम नहीं है चारों तरफ से, वो थोड़ा महाराज जी वज्र का वेस्टर्न नहीं है और दूसरा वेस्टर्न हो सकता है क्या? वेस्टर्न तो अभी भी अपने पास सबके ऊपर है। कि एक वज्र का वेस्टर्न नहीं हड्डी है के ऊपर एक त्वचा अपने ऊपर भी सबके ऊपर रहती है, तो लेकिन वो वज्र का नहीं है ना, कि यूं यूं खरोच दो तो खरोच जाए, उनका खरोच नहीं। जैसे ब्लूट जैकेट होती है ना, अब है तो पतली ब्लूट जैकेट, लेकिन गोली पार नहीं होती। तो वेस्टर्न सबके होता है। सब सामान झिल्ली, झिल्ली हड्डी के ऊपर एक सामान झिल्ली होती है, अपनी पतली है, नाखून से भी खरोच दो तो खरोच जाए, उनकी नाखून से नहीं खरोची जाएगी। नहीं क्या ना, वेस्टर्न तो है लेकिन वज्र का नहीं है। हाँ वज्र के, वेस्टर्न वज्र के नहीं होते। नाराज जिस कर्म के उदय से हाड़ बेठन और कीलियां सहित होता है, हाड़ भी हैं लेकिन वज्र में नहीं है, बेठन भी है और कील भी है। जिस कर्म के उदय से हाड़ों की संधियां अर्ध कीलित होती है, अर्ध कीलित कहलाती है, कील आर पार नहीं, आधी कील। जैसे लकड़ी कील ठोकी ना, तो आर पार नहीं निकली, कील तो ठोकी है लेकिन वो बीच में फंस गई, माता कील फंस गया, पेंच पेंच पेंच, नहीं नहीं, पेंच अंदर गया नहीं, पेंच अंदर गया है, पर आर पार यहाँ पेंच नहीं कसा, एक पेंच आर पार चला गया और यहाँ बोल्ट कस दिया, वो इधर नहीं निकला। हाँ तो वो खिसकेगा तो नहीं, लेकिन सीधा खींच देंगे तो खिसक जाए। और फिर आ गया है कीलक संघनन, जिस कर्म को कहते हैं, हाड़ परस्पर में कीले थे, कील नहीं लगी अब इसमें, बस ये है, बस चिपके, कील नहीं है। कील में तो क्या है, खिसकेंगे नहीं, अब इसमें क्या है, यदि खींच दिया जाए तो खिसक जाएगा। ये दोनों संघनन खतरनाक होते हैं। अब असंप्राप्त काम में ऐसा नहीं है, ऐसे बस यूं खींच दो, सांप का, इसलिए सांप को जो सपेरे होते हैं ना, उठा के ऐसे घुमा देते हैं, घुमा दो फ्रैक्चर हो गया, खत्म हो गया। सांप को फ्रैक्चर हो तुरंत, फिर वो चल ही नहीं सकता, यूं घुमा देते और एक बार ऐसे झटका दे दो उसको, पूरी हड्डियां चूर चूर उसकी ऐसे निकल जाएगी। असंप्राप्त असिपार का सांप हो गया। महाराज जी नसों से बंधी हुई रहती हैं वो। हाँ बस वैसे है, बस बंदी है नसों से, थोड़े खींचा गया, नसों से तो सब बंदी है, मैंने कहा नशा तो सब में है, वेस्टर्न है कहते, पर वो ऐसे बंदे हैं जैसे ऐसे बांध दिए हों। इन्होंने परिभाषा में यही दिया ना, जिस कर्म के उदय से। मर जाते थोड़ी देर, जितना सर्दी में जैसे अपने आप फ्रैक्चर हो जाए तो वहीं रेंगता रहता है, पड़ा रहता है, चींटियाँ खा जाती हैं। अरे अपना अपना जैसी वेदना अपन को, ऐसी वेदना उनको, इससे ज़्यादा वो उसको नहीं मार दे, वो बेसाप नहीं कर देता, वो तो सपेरा कभी घुमाएगा नहीं, वो तो उसको सपेरे को मारना है उसको, तो वो नहीं घुमा दे, उसको तो बहुत सावधानी से रखते हो। हाँ? कला है, दांत निकाल देते हैं, वो उनकी कला रहती है। हाँ? मूक प्राणियों के दर्द को कौन सुन रहा है, कौन सुन रहा है, उनकी हालत देखो क्या होती, गाय पशु देखो, कुत्ते वगैरह जो एक्सीडेंट हो जाते हैं, अब इतने पर ट्रक निकल गया, अब क्या क्या करके तो वेदना तो सबको है, बोल नहीं पा रहे हैं। कुछ नहीं, भाव न भाव अपन, अब भाव न भा सकते, कुछ नहीं कर सकते, वही है तो उठवा करके दवाई दारू कराओ।
हालांकि उनका पाप कर्म का उदय है, अपन को दया आ रही है, ठीक है। उसने भी ऐसे ही किया है किसी के साथ, बिना किसी के किए हुए कोई भी दुर्घटना हुई। जो जो अपन को दुख मिल रहे हैं, ये दुख अपन ने किसी ना किसी को जरूर दिए, अनिवार्य रूप से दिए, अन्यथा तुम दुखी हो नहीं सकते। कुछ भी कर रहा हो, अपन ने जरूर वो कर्म किया है, तभी वो अपने ऊपर आया, नहीं तो नहीं आ सकता। चलो ठीक, वर्णाम करना। कोटि शतम द्वादश कोटि लक्ष्मण। परम प्रवासी ठीक। शुद्ध जलधिपारी के शुभ्रमदेव सम्यक दर्शन कितने भेद वाला होता है? और और तुमने पढ़ा क्या है? बस अभी तक तत्वार सूत्र में 3 सम्यक दर्शनों की कोई चर्चा मात्र। मूल सूत्र में क्या आया है? बस उमा स्वामी महाराज तो सम्यक दर्शन के 2 भेद मानते हैं, निसर्गज और निमित्त। और ये सम्यक दर्शन के भेद नहीं है, ये निमित्त पर आरोप है। उत्पत्ति के हाँ, निमित्त से, उत्पत्ति के निमित्त से, तो ये भेद नहीं। पहले और सराग वितराग सम्यक दर्शन तो टीकाकार ने लिया है। जानने के उपाय में निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता है।
इससे क्या जाना जाए? सम्यक दर्शन विधिवादी कैसे जाने? इससे क्या मतलब है? कैसे जाने? कोई जाने को कैसे जाने? जानने का क्या है? विधिवादी विधिवादी तत्व पदार्थ पदार्थों को जाना जाता है। कैसे जाना था? इनसे कैसे जानेंगे? क्या जाने? निर्देश से क्या जाने? सम्यक दर्शन वस्तु सम्यक के दर्शनार्थ स्वामी सब उसका स्वामी कौन है? सम्यक दर्शन जैसे निर्देश सम्यक दर्शन हो गया, और स्वामी सम्यक दर्शन का स्वामी कौन है? जैसे जीव और निर्देश स्वामी साधन। अब वो सम्यक दर्शन किस निमित्त से उत्पन्न हुआ? देव दर्शन से, गुरुवार के, या निर्देश स्वामी साधना स्थिति आदि का स्थिति निर्देश स्वामी साधना अधिगम स्थिति। आधार क्या है? कहाँ कहाँ वस्तु मतलब हाँ ठीक है। मध्य लोक में भी है और देवों को भी होता है, नारियों को भी होता है, चारों गतियों में नहीं होता। हाँ, फिर अब अंत में स्थिति है वो कितने टाइम तक पीरियड रहने का समय, और मतलब अंतर्मुख है अधिक कम से कम और अधिक से अधिक 66 का 28 समय दर्शन तो ठीक है। पूर्व कोटि है 33 साल में हाँ तो वो ठीक है इस प्रकार। फिर अंत में विधान भेद हैं, वेद है। विधान भेद। तो फिर सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन का क्या अर्थ है? फिर जब इससे सब काम हो गया तो सत्संख्या क्या अर्थ? 1 मिनट क्या है वो निर्देश स्वामित्व तो सत्संग सूत्रों को देने का मतलब क्या था? क्या क्यों सत्संग देने की क्या जरूरत थी? आदर शास्त्री इसका अर्थ क्या है सत्संख्या का? हाँ फिर दोनों एक ही हैं, प्रकार बता दिए। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर। तो क्या ये सारे एक दूसरे में घटित नहीं होते? होते हैं जैसे सत है, सत किस में घटित होगा? कैसे? निर्देश सम्यक दर्शन किया तो सब यहाँ सम्यक दर्शन हो गया। है कि नहीं? और वहाँ निर्देश फिर सत संख्या विधान। हाँ संग सत संख्या क्षेत्र में क्या आएगा? अधिकरण अधिकरण आ गया, अधिकरण हो जाएगा सत संख्या क्षेत्र। स्पर्शन में कोई आ गया अधिकरण, हाँ अधिकरण ही आएगा। क्षेत्र और स्पर्शन, क्योंकि क्षेत्र स्पर्शन में कोई अंतर नहीं है। वर्तमान को क्षेत्र कहते हैं, उत्तरकाल को स्पर्शन स्पर्शन, दोनों, इसलिए दोनों को अधिकरण में ले लेना चाहिए। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर अंतर काल और अंतर दोनों स्थिति में है, क्योंकि कोई इससे समय है, एक कितने समय नहीं है, तो इस स्थिति में चले गए। फिर अल्प बहुत अल्प बहुत ये इससे अधिक है, इससे कम है, कौन ज्यादा है? हाँ, प्रकार में आएगा। हाँ विधि में। हाँ ऊपर घटाना पड़ेगा। अल्प बहुत ये अलग है, ये कम है, ये ज्यादा है, संख्या है ना, संख्या है संख्या। अल्प बहुत में संख्या और अल्प बहुत एक ही है। संख्या किस में लोगे आप? विधान में लिया आपने, तो संख्या और जो अल्प बहुत है ये एक है। काल और स्पर्शन के क्षेत्र और स्पर्श ये एक है। और उधर वो नहीं, अभी दो कहे थे ना, एक और अल्प बहुत उन्होंने दिया क्षेत्र स्पर्शन एक है। इधर काल एक और था बीच में, अल्प बहुत काल और अंतर स्थिति में, काल अंतर स्थिति में। संख्या और अल्प ये विधि में है। हाँ एक ही है, दोनों एक ही हैं।
संख्या और अल्प बहुत एक ही है। लेकिन महाराज श्री जी इसमें टीका में अल्पबहुत को लिया ही नहीं इन्होंने, हाँ? अल्पबहुत को लिया नहीं इन्होंने, अल्प बहुत तो संख्या में आ जाता है। नहीं लिया संख्या में, टीका में नहीं लिया इन्होंने। सबका तो घटाया है, जैसे इन्होंने कहा निर्देश से सत का ग्रहण हो जाता है, विधान से संख्या का ग्रहण हो जाता है, अधिकरण ग्रहण करने से क्षेत्र और स्पर्शन का ग्रहण हो जाता है, और स्थिति के ग्रहण करने से काल का हो जाता है, भाव का नाम आदि में संग्रह हो जाता है। अल्पबहुत तो छूट ही गया। पर आएगा वो संख्या में, कौन किसकी संख्या अधिक है कम है। अल्प बहुत सब प्रकार से किया जाता है, क्षेत्र की अपेक्षा से भी अल्प बहुत है। हाँ? वो अलग है, वो स्थापना वाला सूत्र अलग है। हाँ, नहीं नाम अभी आदि अपन में। परस्पर में, अभी अपन परस्पर में दो, नहीं अभी अपन परस्पर में दो में घटा रहे। सत संख्या क्षेत्र स्पंद कालांतर भावाल्प बहुत से, तो भाव जो है स्वामित्व के अर्थ में, भाव है ना स्वामी, भाव शब्द स्वामी में जाएगा, तो ये तो घट जाएगा। अब फिर नाम स्थापना में भी ये घट जाएगा, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्श नाम स्थापना, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। चले, यदि भव प्रत्ययो वधि देवनारकाणाम अतिशयो विषम हेतुका केशाम मित्यत आह। यदि भव प्रत्यय देव और नारकियों के है तो अथ न अब क्षयोपम जिसमें हेतु है, क्षयोपम हेतु कहा, केशामिति वो किनके पाया जाता है, सो कहते हैं क्षयोपम निमित्ता षड विकल्पा शेषाणाम। नहीं ठीक बनो, क्षय। अब यहाँ पर देव नारकियों की कहा था, तो यहाँ मनुष्य त्रियंश शब्द क्यों नहीं किया। अब ये क्षयोपम निमित्त जो है 6 प्रकार का देव नारकियों के तो है नहीं, तो फिर किसके है, तो मनुष्य त्रियंशों का कहाँ से निकालोगे सूत्र में। नहीं, हाँ नहीं शेषाणाम, हाँ शेषा 4 होते हैं, तो शेषाणाम है ना मनुष्य त्रियंशों के। महाराज श्री जी एक प्रश्न है, इनका जैसे देव और नारकी जो होते हैं उत्पन्न होने के प्रथम समय में ही उनका अवधि ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और मिथ्या दृष्टियों को पर्याप्त होने के पश्चात विभंगावधि ज्ञान हुआ करता है। ऐसा प्रसंग कहीं देखने में आया नहीं, क्योंकि अपर्याप्त दशा में एक अवस्था के सभी जीवों को घटित नहीं होगा। यदि कोई यहाँ से अवधि ज्ञान लेके गया है तो फिर उसके प्रथम समय में पाने में कोई बाधा नहीं है। नहीं, क्योंकि ये कहा गया ना कि भाव ही निमित्त है जिनके, मतलब देव और नारकियों के तो भाव ही निमित्त है, तीर्थंकर को भाव ही निमित्त है। पर्याप्त तक के बाद ही अवधि ज्ञान की स्थिति मिलती है। अब किसी ने कहीं विशेष लिया हो तो पता नहीं, क्योंकि पर्याप्त तक जीव ही अवधि ज्ञान एक अंतर मुहूर्त बाद पर्याप्त तक होने के बाद उनको आश्चर्य होता है, और फिर वो अवधि ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। सम्यक दृष्टियों को एक समय में होता है ऐसा कथन नहीं, देव और नारकियों को जो मतलब उस समय दृष्टि तो खैर है ही, प्रथम समय में ही उनको उत्पत्ति के प्रथम समय से अवधि ज्ञान हो जाता है, ऐसा होना। और मिथ्या दृष्टियों के लिए किसी बताया कि आचार्य का मत हो तो बात नहीं है, पर्याप्त तक होने के प्रभायमान तो नहीं है ये। प्रभायमान तो सभी आचार्य देव नारकियों को पर्याप्त तक के बाद ही मानते हैं, क्योंकि प्रथम समय का मानेंगे तो उपाद विग्रह गति में भी हो जाना चाहिए, कि देवायु का उदय तो हो ही गया, तो यहाँ होना चाहिए, और वहाँ तुम्हारा अभी शरीर की निर्वृत्ति ही नहीं हुई तो अवधि ज्ञान कैसे होगा। शरीर का निर्माण ही नहीं हुआ, अभी मन पर्याप्ति नहीं हुई, कोई पर्याप्तियाँ ही नहीं हुई। छायक सम्य दृष्टि से उससे क्या फर्क पड़ने वाला।
अवध ज्ञान लेके जा रहा है तो बात अलग, जा सकता है, यहाँ से अवध ज्ञान लेके भी जा सकता है कोई व्यक्ति, तो उसके लिए तो कोई बाधा ही नहीं। उत्पत्ति, प्रश्न ये है कि सम्यक दृष्टि को प्रथम समय में अवध ज्ञान देखा जाता है या उत्पन्न होता है, ये दो बातें ध्यान रखना। यदि ये लिखा हो कि सम्यक दृष्टि को भी अवध ज्ञान प्रथम समय में देखा जाता है, तो फिर इसका अर्थ है कि जो लेके गए वो की अपेक्षा है, और उत्पन्न होता है तो फिर विचार नहीं है। नहीं, उत्पत्ति की अपेक्षा से पूछ रहे हैं, उत्पत्ति की अपेक्षा। आगे विशेष रूप से अलग चीज है। देखो तीर्थंकर प्रकृति का तो बहुत अलग ही भिन्न उपक्रम है, वहाँ दूसरे समय में जाकर के उसको, क्योंकि वो सम्यक दर्शन को रोक के गया है और वहाँ जाते उसका शुरू हो जाता है, लेकिन वहाँ भी पर्याप्तक होने के बाद ही होता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी पर्याप्तक होने के बाद ही शुरू होगा, छूट जाते क्षोभ से। यदि बद्धायुष्क है और यदि वो नरक जा रहा है, बद्धायुष्क है, तो मनुष्य आयु, त्रियंश आयु और नरक आयु को किसी जीव ने बंद कर लिया है, तो नरक और त्रियंश आयु को जिसने बंद किया है उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा, छायक समय दर्शन हो जाएगा, तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हुआ। नरक आयु क्यों नहीं होगा? क्योंकि यदि उसको त्रियंचो मनुष्य आयु के साथ तीर्थंकर प्रकृति का बंध कराते हैं तो वह सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि मनुष्य में भोगभूमि जाएगा, त्रियंश भी कहाँ जाएगा? भोग जाए, और भोगभूमि से कहाँ जाना पड़ेगा? स्वर्ग, तो चार भाव हो जाएंगे। तीर्थंकर प्रकृति के तीन भाव घटित होते हैं, इसलिए नरक से बन जाएगा, क्योंकि नरक वाला सीधा मनुष्य बनेगा और मोक्ष चला जाएगा, देव से बन जाएगा। लेकिन मनुष्य बद्धायुष्क है तो छायक सम्य दृष्टि चला जाएगा, क्योंकि छायक सम्य दर्शन के भाव कितने? अधिकतम चार भाव, तीर्थंकर के तीन भाव, नहीं बनेगा किसी भी हालत में, उसको बंद नहीं, तीर्थंकर प्रकृति नहीं बंधेगी। नहीं, देव होते हैं, देव नार की, देव और नार की सम्यक दृष्टि मनुष्य में उत्पन्न होते हैं। हाँ, मनुष्य मनुष्य नहीं होंगे, नहीं, मनुष्य मनुष्य नहीं होंगे, त्रियंश मनुष्य नहीं होगा, त्रियंश सम्यक दृष्टि मनुष्य नहीं होगा। वो बद्धायुष्क के बाद जो प्रसंग है वो भी त्रियंशों के लिए नहीं है, मनुष्यों के लिए है, क्योंकि त्रियंश को बद्धायुष्क यदि हो गया तो उसको छायक समय दर्शन तो होना नहीं, मनुष्य की अपेक्षा ही है मात्र बद्धायुष्क का, त्रियंशों की अपेक्षा नहीं, क्योंकि त्रियंश यदि त्रियंश से मनुष्य बनेगा तो मिथ्या दृष्टि, त्रियंश से त्रियंश बनेगा तो मिथ्या दृष्टि, त्रियंश से नरक जाएगा तो मिथ्या दृष्टि, इसलिए महाराज जी, जो नारकी जीव होते हैं, नारकियों में सम्यक दृष्टि जीव भी होते हैं, तो अब यदि उनको अवधि ज्ञान होगा तो उनका सम्यक दृष्टि जीवों का भी कुअवधि ज्ञान ही होगा। नहीं, सुअवधि कुअवधि लेकिन नारकों में, नरकियों में तो कुअवधि ज्ञान है, विभंग अवधि ज्ञान होता है सबके, नहीं, सम्यक दृष्टि, ज्ञान भी रहेगा। मिथ्या दृष्टि को, सम्यक दृष्टि को तो सम्यक वो हाँ, रहेगा, सम्यक हाँ अवधि ज्ञान रहता है। लेकिन फिर भी वो अच्छा क्यों बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा बैल दोनों। लड़ने भिड़ने वाली कसाय अलग है, क्या सम्यक दृष्टि यहाँ नहीं लड़ते? लड़ना अलग है, वस्तु स्वरूप के विचार उल्टा होना अलग चीज है। लड़ना भिड़ना चारित्र मोहिनी कर्म की प्रबलता है, लड़ना भिड़ना कसाय करना ये सब चारित्र मोहिनी के विषय है। आर्द्र ध्यान किस कर्म से होते हैं? चारित्र मोहिनी के विषय हैं, आर्द्र ध्यान, दौर ध्यान सब है। कुअवधि है ना तत्व संबंधी, वो देव साधगुरु को नहीं मानता, तत्व को नहीं मानता, ये लोग परलोक को नहीं मानता, बस बस शास्त्र का से अवधि ज्ञान तो है, जाति स्मरण है, नारकियों को जाति स्मरण बहुत जल्दी होता है क्योंकि वो वेदना में रहते हैं। जाति स्मरण वेदना निभाते हैं।
मिथ्या दर्शन के साथ दिया, मिथ्या दर्शन के साथ दिया ना, सम्यक दर्शन नहीं हो पाया, मिथ्या दर्शन के साथ रहे बाद में जाके। क्या बात हुई? दान मिथ्या दृष्टि दान नहीं दे सकता क्या? वसुनंदी महाराज ने लिखा मिथ्या दृष्टि गृहीत मिथ्या दृष्टि भी दान देने का अधिकारी है। गृहीत मिथ्या दृष्टि, कोई जैनी है, शुद्ध कुल है, लेकिन गृहीत मिथ्यात्व को मानता है, तो दान से उसका कोई संबंध नहीं है। महाराज जी उपभुवादि ज्ञान के बारे में ऐसा बताते हैं कि जो असुर कुमार जाति के देव होते हैं वो वहाँ जाते हैं तो वो ऐसा बोलते हैं कि देखो जैसे कोई यहाँ पर किसी की माँ ने उसको आँख में काजल लगाया बोलते देखो ये तुम्हारी आँख थोड़ी है। ये चारित मुनि का विषय है। यहाँ भी तो उल्टा सोच सकता है व्यक्ति। कोई व्यक्ति बाजू में कान में से तुम्हारी तरफ देखे के तुम क्या अभिप्राय लगाओगे? हमारे बारे में कुछ तो कहा है। और वो चर्चा ही नहीं हो रही तुम्हारे बारे में, तो इतने मार से मिथ्या दृष्टि हो गया क्या? ये शक कहलाता है, संदेह कहलाता है, उल्टा सोचना। ये अकोवधि से इसका कोई ताल्लुक नहीं। ये तो सम्यक दृष्टि के विरुद्ध में सोच सकता है, शक हो जाता है किसी। महाराज जी सम्यक दृष्टि समझ में नहीं आया कैसा सम्यक दृष्टि। हाँ, मुझे सम्यक दृष्टि समझ में नहीं आया कैसा क्या है सम्यक दृष्टि। सम्यक दर्शन का संबंध भी रहा है तो अपन तत्व से संबंध रखने वाला सम्यक दर्शन है, सीधी बात। तत्व से बस, तत्व धार्मिक संबंधी है, संसार संबंध से सम्यक दर्शन का कोई लेना देना नहीं। बस तत्व पे अच्छा श्रद्धान होना चाहिए। तत्व पे सही श्रद्धान है, वो सम्यक दर्शी बस। यदि वो बैर विरोध लड़ाई झगड़ा करेगा तो आठ अंग कहाँ घटेंगे उसमें? हाँ, यदि वो बैर विरोध लड़ाई झगड़ा करेंगे तो आठ अंग कैसे घटेंगे? क्यों? आठ अंग में क्या जा रहा है? वात्सल्य कैसे आएगा? लड़ना है साधन से। किससे लड़ता है? तो धर्म के लिए लड़ रहा है कि धन दौलत के लिए लड़ रहा है? धर्म के लिए लड़ रहा है कि धन दौलत के लिए लड़ रहा है? धर्म के लिए लड़ा है तो फिर समझ में आ जाए। धन का वहाँ धन की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई नहीं है। नहीं, वात्सल्य का अर्थ नहीं है कि वो धर्म की लड़ाई भी नहीं लड़ेगा, धर्म के संबंधी लड़ाई नहीं लड़ेगा, उसको विधर्मी नहीं कहेगा, उसके धर्म को नहीं कोसेगा। तो लड़े तो लड़ पड़े, क्या बात है? क्या उनमें क्या चारित्र मुनि कर्म का उदय, सम्यक दर्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसके लिए लड़ रहे हैं बस इतना सा देखा जाएगा। बस धन दौलत के लड़ रहे हैं, धन दौलत के लड़ना चारित्र मुनि कर्म का उदय। सम्यक साधर्मी है तो क्या करे? साधर्मी कोई यदि किसी को तलवार से वात्सल्य धर्म के प्रति धार्मिक दृष्टिकोण क्या है? धार्मिक दृष्टिकोण से तो सारे सम्यक दृष्टियों में युद्ध हुए, युद्ध जो हुए, क्या सम्यक दृष्टि में युद्ध नहीं हुए? नहीं, सम्यक दृष्टियों में युद्ध नहीं हुए क्या? क्या सभी रावण के युद्ध में सम्यक मिथ्या दृष्टि थे? राम की सभा थी, रावण की सभा थी, मिथ्या दृष्टि थोड़ी थे रावण के यहाँ है? तो ये कौन किलाने कही है? सामयिक पाठ में कही है, सामयिक करने वाले को। और वो विपरीत बुद्धि नहीं है, विपरीत बुद्धि नहीं है, वो तो अधिकार बुद्धि है। विपरीत बुद्धि वो कहलाती है जो हमारे धर्म के विपरीत हैं। यानी मान लो कोई हमारी कोई गृहस्थ की कोई पैसे में जेब में से निकाल रहा है तो उसके प्रति माध्यस्थ भाव थोड़ी रखेंगे। विरोधी हिंसा क्या है? फिर माध्यस्थ भाव अलग है, विरोधी हिंसा अलग है। हाँ,
वहाँ के परिणाम अंत में ऐसे निकृष्ट हो जाते हैं, अंत में उनके परिणाम आयु बंध के बाद उनके परिणामों में ऐसी विकृति आ जाती है। अवधि ज्ञानावरण देशघाती स्पर्ध का नाम उदय सती सर्वघाती स्पर्ध का नाम उदयाभाव क्षया। तेषामेवानुदय प्राप्ता नाम सद्वस्था उपशमः। छह उपशम की परिभाषा रट लेना चाहिए। अवधि ज्ञान यहाँ गौण कर दें, बाकी क्या है? देशघाती स्पर्धकों का उदय। किनका उदय? स्पर्धकों का उदय होने पर सर्वघाती स्पर्ध का नाम उदयाभाव, सर्वघाती स्पर्धकों के उदय का अभाव और उन्हीं का सद्वस्था रूप उपशम। अब इनके दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ है कि सर्वघाती स्पर्धक और उन्हीं का, है ना, उन्हीं इन्हीं जो सर्वघाती इन्हीं का उदयाभावी है। तो इसके लिए दो अर्थ लेते हैं कि उदयावली में तो सदा छह उपशम वाले के देशघाती ही रहेगा, और जो सत्ता में उदय में आने वाले हैं उनको उदय में नहीं आने देना और पीछे ढकेल करके उपशम करके उनको देशघाती बनाना, देशघाती बनाना। हाँ, उपशम दशा उपशम करके उनको देशघाती करना एक। दूसरा, उदयावली में सर्वघाती स्पर्धक हैं तो वे उदय में नहीं आएंगे, देशघाती रूप परिणत हो जाएंगे। नहीं, स्थिति कांडघात करने की जरूरत नहीं। स्थिति कांडघात तो कर्ण में होता है, यहाँ तो मात्र उपशम करना है और देशघाती करना है। देशघाती करने के लिए कांडघात करने की जरूरत नहीं है। कांडघात जब ही होता है जब कर्मों का क्षय करना पड़े, क्षय करना पड़े अथवा बंधाव सर्पण करना पड़े। स्थिति कांडघात जब स्थिति क्षय करना पड़े, अनुभाग क्षय करना पड़े, तभी कांडघात होते हैं। कुछ भी क्षय नहीं करना है तो कांडघात की जरूरत नहीं है। उपशम सम्यक दर्शन के समय कांडघात होते हैं, क्योंकि वहाँ क्या करना है? मिथ्यात्व का, हाँ, अनुभाग घटाना, स्थिति घटाना। और यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ निषेकों को अंदर भेज दिया और उनको देशघाती करते बिना कांडक के, देशघाती में उसकी उनकी जो कड़वाहट है उसको सुखा देते हैं। तो देशघाती स्पर्धा सर्वघाती स्पर्धा उदयावली में है, तो उदयावली को उदय में नहीं आने देना, उनको देशघाती स्तूप संक्रमण बोलते हैं। अभी समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को, स्तूप संक्रमण बोलते हैं। जैसे टंकी में से पानी आ रहा है नल में, समझाने के लिए है, ऐसा होता नहीं है, आ रहा है, और यहाँ पर एक लाल कपड़ा रख दिया आपने, यहाँ लाल, तो अब सारा पानी सफ़ेद आ रहा था, यहाँ आते क्या हो गया? लाल, लाल हो गया। तो देशघाती स्पर्धक उदय में थे, पीछे से सर्वघाती आ रहे थे, जैसे एक समय पहले ही उनका देशघाती पना हो जाता है। अब ये सर्वघाती स्पर्धक हैं फिर उन्हीं का सद्वस्था रूप उपशम, क्या उन्हीं का है ना, सर्वघाती का, उन्हीं निश्चकों का नहीं। सर्वघाती जो उदयाभावी में जो निश्चय हैं उन्हीं निश्चकों का सद्भत्वा नहीं, क्योंकि उदयावली से किसी निश्चय को वापस नहीं, और उदयावली में किसी का उपशम नहीं होता। तो उन्हीं का अर्थ सर्वघाती। वो दूसरे निषेक हैं, ये दूसरे निषेक हैं, लेकिन नाम एक ही है, एक ही सर्वघाती हुए। क्योंकि यदि ये माने कि यहाँ उदयावली में सर्वघाती नहीं रहते हम, तो फिर मुनि महाराज के छह उपशम में अनंत अनुबंधी उदय में है, उदयावली में है कि नहीं है? सर्वघाती है। तीनों कसाएं उदयावली में है, देश वृत्ति की तीनों कसाएं उदयावली में है, उदयावली में, और वो सर्वघाती हैं। तीनों प्रकृतियां सर्वघाती हैं कि नहीं है। और संजुलन, तो वो संजुलन में आके देशघाती होती जाती है। ऐसा तो सर्वघाती पना उदयावली में रह सकता है, लेकिन वो स्तूप संक्रमण से हो जाएगा। लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत निषेक सर्वघाती के आ रहे हैं, और प्राय तो नीचे अंदर ही उनको देशघाती किया जाता है सत्ता में।
फिर भी कुछ कजादत कुछ निश्चय उद्यावली में आ जाए। नहीं, वो तो देशघाती है, ये स्तूप संक्रमण है। वहाँ कपड़ा एक के दिन वो समय तो टंकी पहले को जब लाल कर होता दिया है अपन ने। स्तूप समूह था। अरे वो तो वहाँ कर दिया, टंकी वो तो सत्ता में कर दिया है। हाँ तो वो वहाँ कर दिया, कैसे बना और दिया? अब यहाँ करना है जहाँ उद्यावली में आ रहे उद्यावली क्या उद्यावली तो हैं। स्तूप चट्टान के संक्रमण कहलाता है। भावों में किस प्रकार ज्यादातर से प्रकृतियां स्तूप संक्रमण से क्षय होती हैं। परिणामों में स्तूप संक्रमण होता है, सम्यक नहीं, जैसे उद्यावली कहते हैं अपन, ये एक उद्यावली है और उदय में आ रहा है तो स्तूप संक्रमण, तो ये परिणाम कहाँ उद्यावली किस रूप में क्या होता है? अपन को कुछ नहीं, अपन तो परिणाम कर रहे हैं, सम्यक दर्शन का परिणाम कर रहे हैं बस। अपना तो घाती कर्म का उनका, हमें तो ज्ञान का क्षोभसम चाहिए। समझने की जरूरत ही नहीं, मानने की जरूरत है, नहीं क्योंकि ये सूक्ष्म विषय है। यदि सबको समझ में आता तो हर दर्शनकार नहीं मानते, क्योंकि सर्वज्ञ के अलावा कोई जान सकते नहीं, उनके भगवान सर्वज्ञ है नहीं। इसलिए जानने का विषय नहीं है, मानने का। क्या घटित हो रहा है अंदर, हमारे ज्ञान का विषय हो ही नहीं सकता। हम तो मति से ज्ञानी है। परिणाम ही तो किया, कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ ये तो हम अनुमान से कर लो, अनुमान लगा लो कि समता भाव है। हाँ? ये और उस समय तो अनंत अनुबंधी कसाय आ जाएगी, यदि चीज बोल गए कुछ कर गए, कसाय भाव आ गया तो हमारी अनंत अनुबंधी महाराज बैठी जी, है, बाजू में बैठी है, तुरंत के तुरंत देशघाती कम हो जाएगा, सर्वघाती आ जाएगा। सत्ता में उपशम किया जाता है। उपशम यानी, उपशम का अर्थ होता है सुनो, उपशम का अर्थ होता है एकदम भीड़ आ रही है, निकलने तो देना है, लेकिन भीड़ को नहीं निकलना, एक एक करके निकलो। तो उसमें शायद कोई सर्वघाती निषेक भी चले जाते हैं, तो उनको वहां दूसरी जगह जाके चेक कर लिया जाएगा। चलेगा कुछ निषेक, चले जाते हैं। कन्वर्ट करते समय भी भीड़ में कोई ना कोई घुस ही जाता है, नहीं जाते। वो निषेक मिले हुए तो हैं, देशघाती सर्वघाती को अलग थोड़ी रखे, तो उनमें सर्वघाती पना भी चला जाता है। जैसे अनंत अनुबंधी का, अभी मुनि महाराज के क्षयोपम सम्य दृष्टि के चारों कसाय उद्यावली में चल रही हैं। अनंतानुबंधी भी है और क्षयोपम चारत है उद्यावली में, ऐसा। महाराज जी, उद्यावली का अर्थ क्या है? उद्यावली उद्यावली का का, उद्यावली का अर्थ है आत्मा के प्रदेशों में जो चिपके हुए हैं उनको एक आवली बाद उदय में आना निश्चित है, ये उनकी तैयारी हो गई। यानी उनकी स्थिति बंद जो है अचलावली कहलाती है। अब ये निषेक एक आवली बाद नियम से नष्ट होगा, उसकी सारी स्थिति खत्म हो जाती है। मतलब आवली काल के बाद? हाँ, एक आवली के बाद? एक आवली के पहले निर्णय हो जाता है। अच्छा, इसको बोलते हैं अचलावली, बंदावली। तो बंदावली। अच्छा, हाँ, तो अब एक आवली के पहले वहाँ निश्चित कर दिया, यह निषेक की स्थिति एक आवली से ज़्यादा नहीं है। अब ना तो उसका उत्कर्षण होगा ना अपकर्षण होगा, वो उद्यावली कोई अकेले, वो तो उद्यावली समझाते हैं अपन। हाँ। आवली यानी आत्मा के प्रदेशों में जो कर्म बंधे हैं, इन निषेकों का नंबर आ गया, पीछे का, दूसरे का गया, तीसरे का, एक आवली तक के। आवली क्यों करते हैं? आवली बोलते हैं पंक्ति को। जी। तो आवली क्यों कहा हमने कि एक आवली के निषेक फिक्स हो गए। आवली यानी समय भी तो होता है, हाँ, असंख्य वही समय। आवली हाँ। समय, एक आवली काल प्रमाण तक के समय के निषेक फिक्स हो गए। अब उनमें कुछ नहीं होने वाला, ये वो निश्चित हो चुके, अब वापस भी नहीं आएंगे, वो तो उदय में जाएंगे। ना उनमें उत्कर्षण होगा, अपकर्षण नहीं, उदीर्णा नहीं, कुछ नहीं होगा। सब नाली माली कुछ नहीं बनी। आत्मा के प्रदेशों में एक आवली काल तक के, क्योंकि वहाँ तो बहुत बड़े कर्म बने हैं, तो एक आवली काल में जिन निषेकों को खिरना है उन पर सील लग जाती, बस तुम एक आवली बाद उदय में जाओगे। बैठे वहीं हैं सब, बैठे सब वहीं हैं,
वो तो मिलेगा ही, वो तो अब उद्यावली में आ गया तो आ गया वो तो अपने आप निमित्त बनेगा। उद्यावली में वो निमित्त बन चुका है। सामने जाकर अभी एक और बैठा ना संक्रमण, स्तूप संक्रमण, उद्यावली में जाकर के एक और बैरियर है, वहाँ एक और सुधरने का मौका है। हम उनको आगे जाके रोक सकते हैं। स्तूप संक्रमण के माध्यम से पर रूप संक्रमण कर देंगे। पर रूप संक्रमण करें। आज साता का उदय जा रहा था और असाता पीछे से आ गए, तो हम साता में स्तूप संक्रमण में एक समय पहले आदि उत्पन्न हो जाए तब कहीं अवधि ज्ञान होता है। इससे ये सिद्ध भी हो रहा है कि त्रियंचो मनुष्यों के सीधा अवधि ज्ञान प्रकट नहीं होता है, कुअवधि अवधि पूर्वक अवधि ज्ञान की ही उत्पत्ति होती है, कुअवधि की उत्पत्ति नहीं होती। शयोपशम वाला कुअवधि बन जाएगा, उत्पत्ति शुरुआत नहीं होगी। सर्वस्व क्षयोपशम निमित्ते क्षयोपशम ग्रहणम नियमार्थ क्षयोपशम एवं निमित्तम न भवति। उपरोक्त सभी जीवों के क्षयोपशम निमित्त है, इसलिए यहाँ क्षयोपशम ग्रहण किया। नियम अर्थ में भव प्रत्यय नहीं। सायु अवधि षड विकल्पा, वह अवधि 6 प्रकार का। कुतः कैसे? अनुगामी अनुगामी वर्धमान हीमान अवस्थित अनवस्थित भेदात। अनुगामी अनुगामी वर्धमान हीमान अवस्थित अनवस्थित और 6 हो गए। कश्चित अवधि भास्कर प्रकाशवद गच्छन्तम मनुगच्छति ही। कैसा होता है अनुगामी धर्म? वो कश्चित अवधि भास्कर प्रकाशवद, जैसे सूर्य चला गया तो प्रकाश भी, दीपक बुझ गया तो प्रकाश भी चला गया। यानी वह जिस जीव के साथ आया था वही जीव के साथ चला जाता है, ये अनुगामी कहलाता है। कश्चित नानुगच्छति तत्र बात पतति उच्छिन्न प्रश्न देश पुरुष वचनवत। जैसे कोई पुरुष है उनके साथ वो नहीं जाता है। कैसे नहीं जाता? तत्र अति पतति उन्मुख प्रश्नादेशी पुरुष वचनवत। जैसे कोई व्यक्ति है कि जो चला जा रहा है, मतलब चला गया, उसके प्रति यदि अपन प्रश्न करें तो वह उसको सुनने वाला नहीं है। ठीक है। व्यक्ति के साथ जो वचन था जिसको लक्ष्य लेकर कर रहे हैं हम, वो चला गया। अब चला गया तो उस प्रश्न को कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए उदाहरण है एक देश मानना। अप्रोवधि आराणी निर्मम निर्मथ, आराणी नित मत नोत्पन्न शुष्क पर्णोप दीयमानेन्धन निचय समृद्ध पावकवत सम्यक दर्शनादि गुणागुण विशुद्धि परिणाम सन्निधानाद्यत परिमाण उत्पन्न तो वर्धते वह असंख्ये लोकेभ्यः। बहुत अच्छा उदाहरण दिया। अरण्य निर्मंथन, अरण्य में जो आग लगी माचिस की काड़ी से नहीं,
पेड़ों के मंथन से, रगड़ से, जैसे शिखर जी वगैरह में लगती है। निर्मंथन उत्पन्न शुष्क पर्ण उपचीय, शुष्क पर्ण सूखे पत्तों के संचय ही जिनका ईंधन है, ऐसा निश्चय है। समिद्ध पक समिद्ध पावक है, पावक भोगने, समिद्ध पावकवत, ठीक है। समिद्ध पावक का अर्थ है जैसे वो सूखे पत्तों में रहेंगे ना, तो उन लकड़ियों समिधा, उन लकड़ियों को आग पकड़ ले जाए तो फिर वो क्या होती है, भूजती नहीं है, बढ़ती ही जाती है। जैसे आग लग जाए तो वो बढ़ती जाए, सूखे पत्ते हैं ना तो बढ़ती जाती है। ऐसे ही अवधि ज्ञान बढ़ता जाता है। कैसे बढ़ता है? सम्यक दर्शानी गुण विशुद्ध परिणाम सन्निधानात यद परिमाण, जो सम्यक दर्शन आदि के विशुद्ध परिणाम हैं, उन परिणामों के संधिधान होने से उसमें वृद्धि हो जाती है। उत्पन्ना ततो वर्धते, कहाँ तक बढ़ता है? असंख्यात लोक तक अवधि ज्ञान वृद्धि को प्राप्त हो सकता है। असंख्यात लोक तक जान सकता है। अपरो अवधि परिच्छिन्न उपादान संतति अग्नि शिखावत सम्यक दर्शन है। क्या? असंख्यात लोक को जाना, आवली के असंख्यात भाग को जानता है जगन, तो उत्कृष्ट कहाँ तक बढ़ सकता है? सर्वावधि। असंख्यात लोक को जान सकता है, बढ़ता बढ़ता, सर्वावधि परमावधि। असंख्यात के विषय बनते हैं। देशावधि भी बहुत बड़ा होता है। अप्रोवधि, तो इस प्रकार से परिच्छिन्न उपादान संतति अग्नि शिखावत सम्यक दर्शन आदि गुणहानि संक्लेश परिणाम आदि से क्या हुआ? परिणाम वृद्धि योगात यद परिणाम उत्पन्नो तथा हीयते अंगुल असंख्य भाग। क्या कहिए उन्होंने? अंगुल के असंख्यात भाग घटता हुआ चला रहा, नीचे घटता 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 कितना कम हो गया? अंगुल के असंख्यात भाग कम हो गया। इसका अर्थ है सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान आदि में भी एक सा नहीं होता। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन में वृद्धि होती है, घटती भी है, उसी से अवधि ज्ञान में घटा बढ़ी होती है। इस प्रकार से इससे क्या निर्णय हो गया? सभी का सम्यक दर्शन एक समान नहीं है। जो ये लोग कहते हैं सम्यक दर्शन सबका एक समान है, बनता है, ये गुणहानि कह रहे हैं ना। देखो हाँ? क्षेत्र की अपेक्षा क्या? क्षेत्र की अपेक्षा हो जाएगा ना। अरे क्षेत्र हो गया ना, ये इतने अंगुल के असंख्यात में भाग क्षेत्र को जान रहा है, वो असंख्यात लोग को जान रहा है। कोई 1 फुट जगह को जान रहा है, कोई 2 फुट को जान रहा है, कोई 10 फुट को जान रहा है। तो क्षेत्र की अपेक्षा काल की अपेक्षा हो जाएगा। कोई एक आवली काल से रुका, कोई दिन भर रुका, कोई जीवन भर रुक गया। अंगुल के संख्यात भाग। इतरो अवधि सम्यक दर्शन गुणान अवस्थान यद परिमाण उत्पन्न तत्परिणाम एवं तिष्ठते। जिनका सम्यक दर्शन आदि स्थिर है तो अवधि ज्ञान भी स्थिर हो जाता है, अवस्थित। ना ही थे ना भी वर्धते है, ना वह कम करता है ना अधिक बढ़ाता है। लिंगवत, और कितना अच्छा उदाहरण दिया, यानी अवस्थित का उदाहरण दे रहे हैं। अवस्थित किसे कहते हैं? जो ना घटता है और ना बढ़ता है। लिंगवत, लिंग बोलते हैं चिन्हों को, मस्सा आदि जो हो जाते ना, अभी ना घटते हैं ना बढ़ते हैं, स्थानांतर भी नहीं होते। पाई जाए
सौसम निमित्तक अवधि ज्ञान 6 प्रकार का है, जो शेष अर्थात जो मनुष्यों के होता है। तो ये नीचे लाइन नहीं पढ़ना। अच्छा अच्छा, लाइन के ऊपर छपड़े वो। माइक से सुनाई नहीं। हाँ जी, हिंदी है दीदी। सूत्र का यहाँ से यहाँ। लिंगवत आ भवक्षयात केवल ज्ञान उत्पत्तिर्वाह। चिन्ह आदि जो हैं या तो मरण की अपेक्षा या केवल ज्ञान आदि मोक्ष की अपेक्षा ही खत्म होते हैं। यानी या तो अवधि ज्ञान कब खत्म होगा, केवल ज्ञान बाद, या फिर वो मरण को प्राप्त हो जाता है। आभव यानी सीमावाची। अन्यो अवधि सम्यक दर्शनादि गुण विद्धि वृद्धि हानि योगात यत परिणाम उत्पन्न तथो वर्धते 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 है। यावत अनन वर्धितव्यम हीयते चाता यावत अनन हातव्यम वायु वेग प्रेत जलो निवत एवं षड विकल्प अस्ति। हाँ, सम्यक दर्शन आदि गुणों की हानि वृद्धि होने पर अवधि ज्ञान में भी हानि वृद्धि होती रहती है। कैसे? वायु प्रेरित जलोर्मिवत, जैसे वायु से प्रेरित होकर कभी छोटी लहरें उठती हैं, कभी बड़ी उठती हैं, तो इसको बोलते हैं अनवस्थित। इतना जानना चाहिए। अरे नेता लोग हैं, उनका कोई भरोसा नहीं। हाँ?